जिस ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम सुनते ही क्रिकेट की सबसे बड़ी विनिंग मशीन याद आती थी, स्टीव और रिकी पॉन्टिंग और 20 लगातार इंटरनेशनल विंस का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड 23 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नहीं और इंडिया भी नहीं, बल्कि स्पेन ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेन की विनिंग स्ट्राइक अब 24 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विक्ट्रीज तक पहुंच चुकी है। तो आखिर स्पेन ने ऐसा क्या कर दिया? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2003। ऑस्ट्रेलिया उस समय वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम में से एक थी। स्टीव और रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार मैच जीतते हुए 20 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विक्ट्रीज का रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया उस समय वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम में से एक थी। स्टीव और रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार मैच जीतते हुए 20 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विक्ट्रीज का रिकॉर्ड बनाया था। यह स्ट्राइक सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट और ओडीआई को मिलाकर लगातार 20 इंटरनेशनल मैचेस जीते थे। और फिर वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उस स्ट्राइक को रोक दिया। उसके बाद यह रिकॉर्ड 23 साल तक कायम रहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसे कोई एसोसिएट लेवल क्रिकेट टीम चुनौती देगी। लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। स्पेन की यह इनक्रेडिबल विनिंग स्ट्राइक 2023 में शुरू हुई। इस दौरान स्पेन ने अलग अलग यूरोपियन अपोनेंट्स के खिलाफ लगातार जीत दर्ज की। यानी यह कोई एक टूर्नामेंट की अचानक मिली सफलता नहीं थी। यह करीब 3 साल से लगातार बन रही विनिंग स्ट्राइक थी। और फिर आया वह मैच जिसने स्पेन को क्रिकेट हिस्ट्री में पहुंचा दिया। 14 अगस्त 2026 स्पेन का सामना फिनलैंड से था। स्पेन ने फिनलैंड को हराया और अपनी 21वीं कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विक्ट्री हासिल कर ली। बस यही स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया का 20 विन रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लेकिन स्पेन रुका नहीं, इसके बाद भी जीत जारी रही। आखिरी मैच में बुल्गारिया के खिलाफ विक्ट्री के बाद स्ट्राइक बढ़कर 24 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विंस हो गई। यानी ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तो टूटा ही, स्पेन ने उसके ऊपर 3 और जीत जोड़ दी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पेन आखिर क्रिकेट में इतना बड़ा नाम कब बन गया? सच यह है कि स्पेन अभी भी क्रिकेट की ट्रेडिशनल पावर हाउस नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी टी20 टीम ने लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई है। 2024 में ही स्पेन ने लगातार 14 टी20 विंस का रिकॉर्ड बनाया था। उस समय आईसीसी ने भी स्पेन की विनिंग स्ट्राइक को मेंस टी20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बताया था। और अब वही टीम इंटरनेशनल क्रिकेट की ओवरऑल कंसेक्यूटिव विन्स लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। यानी स्पेन का क्रिकेट जर्नी अचानक नहीं बदला, यह लगातार छोटी छोटी जीतों से बनी बड़ी कहानी है। अब इंडियन फैंस के लिए एक स्वाभाविक सवाल है, क्या इंडिया भी कभी ऐसा रिकॉर्ड बना सकता है? तो आपको बता दें, इंडिया ने भी मेंस टी20 क्रिकेट में लगातार 12 विन्स का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन स्पेन का मौजूदा स्ट्राइक उससे काफी आगे निकल चुका है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, स्पेन की यह स्ट्राइक लार्जली टी20 और एसोसिएट लेवल अपोजिशन के खिलाफ आई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 2003 वाला रिकॉर्ड टेस्ट और ओडीआई को मिलाकर था। इसलिए दोनों अचीवमेंट्स की डिफिकल्टी को बिल्कुल एक जैसा मानना सही नहीं होगा। लेकिन रिकॉर्ड बुक में स्पेन अब सबसे ऊपर है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है, क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम ही इतिहास नहीं बनाते। कभी कभी एक ऐसी टीम जिसका नाम कैजुअल क्रिकेट फैंस ने शायद ही सुना हो, वही अचानक दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। स्पेन ने पहले 14 टी20 लगातार जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया के 20 इंटरनेशनल विंस के रिकॉर्ड तक पहुंचा और अब 24 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल विक्ट्रीज। अब सवाल यह नहीं है कि स्पेन ने रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं, सवाल है यह स्ट्राइक आखिर कितनी दूर जाएगी। 23 साल तक ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड कायम रहा। स्टीव और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की लीजेंडरी टीम्स। उसके बाद अब रिकॉर्ड बुक में एक नया नाम है, स्पेन, 24 लगातार इंटरनेशनल विंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन अभी क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम भी नहीं है, लेकिन शायद यही इस कहानी
को इतना खास बनाता है। आज स्पेन ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसने क्रिकेट वर्ल्ड को यह याद दिला दिया कि रिकॉर्ड सिर्फ गेंट्स के लिए नहीं होते। अब देखना यही है क्या स्पेन अपनी विनिंग स्ट्राइक को और आगे ले जा पाएगा। अगर आपको ऐसे ही अलग और फैक्चुअल वर्ल्ड क्रिकेट स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।